गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है टाइप्स ऑफ असाइनमेंट इन इंश्योरेंस। मीन्स बीमा पॉलिसी के हस्तांकन के प्रकार, मतलब बीमा में हम किस प्रकार से हस्तांकन कर सकते हैं। जैसा कि हम पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि हस्तांकन के माध्यम से एक बीमा धारक अपनी पॉलिसी के जो हित और लाभ और स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार दूसरे पक्ष के पक्ष में अंतरित कर देता है या हस्तांतरित कर देता है, तो उसे हम बीमा पत्र का हस्तांकन कहते हैं। अब आज जो हम देख रहे हैं, टाइप्स देख रहे हैं कि हस्तांकन कितने प्रकार का हो सकता है। तो भारतीय बीमा अधिनियम 1938 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ असाइनमेंट दो प्रकार का होता है। पहला तो है सशर्त हस्तांकन, सेकंड है पूर्ण हस्तांकन मीन्स कंडीशनल असाइनमेंट, सेकंड है एब्सोल्यूट असाइनमेंट। तो कहने का मतलब है कि हस्तांकन दो प्रकार का होता है। तो पहले हम फर्स्ट बिंदु लेते हैं कंडीशनल असाइनमेंट, जिसमें शर्त जुड़ी हुई होती है। तो शर्त हस्तांकन दशा में हस्तांकनकर्ता जो बीमा पत्र का हस्तांकन किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में करता है, तो उसके लिए कुछ विशेष शर्तें उसके साथ में जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए ऋण का भुगतान होने पर हस्तांकन निरस्त समझा जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने ऋण का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना है, तो वो ऋण का भुगतान नकद ना करके अपनी जो पॉलिसी है उसका हस्तांकन उसके ऋण को चुकाने के लिए उपयोग कर सकता है। तो ऐसा सशर्त हस्तांकन माना जाएगा। उसमें इसमें शर्त लगा दी है कि जैसे ही उसका ऋण पूरा हो जाएगा उसका हस्तांकन निरस्त माना जाएगा। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि ऐसी दशा में हस्तांकन तब तक प्रभावशाली रहता है जब तक शर्तें प्रभावी नहीं हो जाती। जैसे ही शर्तें प्रभावी होने लगती है, हस्तांकन उस सीमा तक प्रभाव अपना खोने लगता है। तो कुल मिला कहने का आशय यह है कि सशर्त हस्तांकन ऐसा हस्तांकन जिसमें हस्तांकन समय के साथ कुछ भी शर्तें जुड़ी होती है, उनको पालन करना आवश्यक होता है। प्राय देखा जाता है कि इस प्रकार का हस्तांकन स्वाभाविक स्नेह प्रेम के कारण होने वाले हस्तांकनों में प्राय उपयोग में होता है। ऐसे हस्तांकनों में ये शर्त होती है कि हस्तांकनकर्ता से पहले ही हस्तांतरित की मृत्यु हो जाएगी, यानी जिसके पक्ष में हस्तांकन किया जाएगा, कि अथवा बीमा पत्र के परिपक्व होने पर बीमित व्यक्ति जीवित होगा तो हस्तांकन पुनः बीमित को ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये कहलाएगा हमारा शर्त सहित हस्तांकन। सेकंड जो हमारा टाइप है वो एब्सोल्यूट असाइनमेंट, मतलब पूर्ण हस्तांकन। तो पूर्ण हस्तांकन में अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार की शर्त का उल्लेख नहीं होता है। ऐसा हस्तांकन स्वतंत्र होता है। ऐसे हस्तांकन मूल्यवान प्रतिफल के बदले ही किया जाता है। और ऐसे हस्तांकनों में हस्तांकनकर्ता बीमा पत्र में अपने स्वामित्व अधिकार को पूर्ण रूप से हस्तांतरित, यानी जिसको कि वो हस्तांतरण कर रहा है उसके पक्ष में कर देता है। वो अपने स्वयं के पास किसी भी प्रकार का बीमा पत्र के संबंध में कोई भी अधिकार नहीं रखता है। तो ऐसे हस्तांकनों में प्राय प्रतिफल का उल्लेख किया जाता है और ऐसे हस्तांतरित उस बीमा पत्र को आगे भी स्वतंत्रतापूर्ण हस्तांतरण कर सकता है। सपोज करिए राम ने अपनी पॉलिसी का हस्तांकन श्याम को कर दिया, तो ऐसी स्थिति में राम द्वारा अपने अधिकार का स्वामित्व का पूर्ण हस्तांकन श्याम के पक्ष में कर दिया है। अब जो बात हमें ध्यान रखनी है, वो श्याम जो वो अन्य व्यक्ति को भी अपने इस प्रकार का हस्तांकन आगे कर सकता है, क्योंकि ये शर्त रहित हस्तांकन माना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये बीमा पॉलिसी जब हम खरीदते हैं, बीमा पॉलिसी जब हम लेते हैं, तो बीमा पत्र का हस्तांकन हम इन दो प्रकार के माध्यम से कर सकते हैं। एक शर्त सहित और सेकंड है हमारा पूर्ण हस्तांकन, जिसमें किसी भी प्रकार की शर्त का उल्लेख नहीं होता है। और इस प्रकार के हस्तांकन की खास बात है कि इस प्रकार के हस्तांकन में जिस व्यक्ति के पक्ष में हस्तांकन किया गया है वह पॉलिसी बीमा पत्र का अधिकार प्राप्त करने के पश्चात पुनः हस्तांकन अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की शर्त का उल्लेख नहीं होता है। ये शर्त रहित हस्तांकन माना जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि बीमा पत्र की जब हम बात करते हैं, तो बीमा पत्र की जब हम पॉलिसी लेते हैं तो या तो व्यक्ति स्वयं जीवित रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो इसके लिए अपनी जो बीमा पॉलिसी का हस्तांतरण अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है, जो दोनों प्रकार से संभव है, पूर्ण शर्त सहित और पूर्ण हस्तांकन, जिसमें दोनों में के द्वारा ही हस्तांकन करके बीमा पत्र का हस्तांतरण अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है। तो ये दो प्रकार बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार माने गए हैं, जिसके माध्यम से एक बीमा धारक अपने बीमा पत्र का हस्तांकन
अन्य व्यक्ति या तृतीय पक्षकार के पक्ष में कर सकता है, एक शर्त सहित और दूसरा पूर्ण हस्तांकन जो कि बिना शर्त के माना गया है।